Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we're going to start with question number 6 of exercise 6.3. Now the question says, in figure 6.44, ये figure है हमारे पास, the side QR of triangle PQR is produced to point S. So the side QR, ये जो side है इसको S point तक produce किया है, इस triangle की side है ना, ये इसको आगे तक produce किया है. If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, अब इन दो एंगल्स के बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर है, T पॉइंट पे मिल रहे हैं. और बाइसेक्टर है मतलब लेट्स सपोज ये वाला जो एंगल है बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ठीक है. सो नाउ पहले तो इसको रब कर लेते हैं क्योंकि फिगर ज्यादा अनटाइटली हो जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा. Now then prove that angle QTR ये वाला जो एंगल है this is half of angle QPR मतलब इस एंगल के हाफ है. तो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अच्छे से समझना है इसको. लेकिन अगर मैं इसमें आपको बार बार ऐसे बोलूंगा ना QPR, QTR, RS ऐसे करके तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा. तो मैं इसको नेम दे देती हूँ. लेट्स कॉल दिस एंगल 1, लेट्स कॉल दिस एंगल 2. ये हमारा हो गया एंगल 3 और ये हमारा एंगल हो गया 4. अब ये दोनों एंगल को मैंने नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें पता है एंगल 3 और ये सेम है. अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा. ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका नेम हो गया. अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करनी है विच इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे जो हमें यहाँ पे करना है. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR की अगर हम बात करें मींस ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये हमारा PQR है, दिस इज PQ एंड R. अब यहाँ पे ये S तक आगे एक्सटेंड हो रखा है. तो ये जो मेरा एंगल है दिस विल बी इक्वल टू इसका प्लस इसका सम. ऐसे ही होगा ना. ऑल्सो वापस आ जाते हैं अपने ब्लू कलर पे. सो ये जो मेरा एंगल है PRS, एंगल PRS will be equal to angle QPR plus PQR. ठीक है. And this is because of exterior angle property. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये लिखा है हमने. अब यहाँ पे लिखते हैं PRS, ये पूरा एंगल. तो ये क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 4. सो यहाँ पे अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको 4 डैश बोल देती हूँ और इसको 3 डैश. तो एंगल 4 प्लस 4 डैश, ये हमें पता है कि ये इक्वल ही होगा. एंगल 4 भी लेना है तो ले सकते हो, बस वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया. ठीक है जी, ये हमारा हो गया. दिस इज इक्वल टू QPR. इसको तो हम एंगल 1 नाम दे रखा है, सो एंगल 1 हो गया प्लस एंगल PQR मतलब ये दोनों एंगल. सो अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 3 डैश. ठीक है. सो अब यहां से हम इस इक्वेशन में से एंगल 1 निकाल लेते हैं. पहली बात तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 डैश एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 डैश. और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, वो आप लिख लेना. ठीक है. सो नाउ ये हमारा हो गया. अब ये देखो दोनों क्योंकि इक्वल है तो आई कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एंगल 4 डैश. लिख सकती हूँ मैं इसको इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस अगेन इसको भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 डैश. ठीक है. अब एंगल 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये जो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 डैश है इसको वहां भेज दो. वहां पे ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ एंगल 4 डैश है माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 डैश हो जाएगा. तो एंगल 1 मेरा हो गया, 2 कॉमन ले लो, ये बचा एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश. ठीक है, इसको यहीं पे ही छोड़ दो. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब जो चीज हमने इस ट्रायंगल के साथ PQR के साथ करी है सेम चीज हम ट्रायंगल TQR के साथ करेंगे. सो नाउ इन ट्रायंगल TQR, अब जरा TQR ट्रायंगल देख लो. इस ट्रायंगल में फिगर अप कर देती हूँ मैं ये वाली ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूं. दूसरा ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं. नाउ इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल इस तरह से कुछ है हमारे पास. ठीक है. यहाँ पे ये वाला जो एंगल है अगेन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस
प्लस दिस, लेकिन ये ट्रायंगल कौन सा है 4 डैश, तो मतलब एंगल 4 डैश इक्वल होगा ये 3 डैश है एंगल और ये एंगल 2 है। सो यहाँ पे पहले तो उसका पूरा नाम लिख लेते हैं TRS, एंगल TRS इक्वल होगा हमारा ऑपोजिट कौन से है QTR, एंगल QTR प्लस एंगल ये वाला TQR, एंगल TQR। ऑल्सो इस एंगल को आप TQR या TQS कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो हमने नेम दे रखे हैं उस पे आ जाते हैं TRS, TRS 4 डैश है, एंगल 4 डैश इक्वल्स टू QTR, QTR एंगल 2 है हमारा, दिस इज एंगल 2 प्लस TQR, TQR मतलब एंगल 3 डैश, ठीक है। अब यहां से एंगल 2 निकाल लेते, देखो यहां से हमने एंगल 1 निकाला क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में तो जो प्रूफ करना है तो वहां से एंगल 2 निकाल लेते, तो एंगल 2 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, सो एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ हियर यू कैन सी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें हमारा आया था कि एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश के। अब ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पे, इसका कलर चेंज कर रही हूं मैं, एंगल ये जो है 4 डैश माइनस 3 डैश, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 है मेरे पास कि एंगल 1 इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश के, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश है ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, तो हम सिंपली यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये क्या है इसके एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 लिख दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब एंगल 1 क्या है मेरा जरा देखो QPR, सो QPR यही है, एंड एंगल 2 क्या है QTR, सो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल QTR। अब देखो जरा प्रूफ क्या करना था हमें कि QTR QPR के हाफ है, QTR दिस एंगल इसके हाफ है, कैसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ कि राइट इट एंगल QTR, ये जो मेरा एंगल है 2 को उधर भेज रहे हैं, हाफ हो जाएगा वहां जाके एंगल QPR के हाफ है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। ओके, सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, ऑल्सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। तो इसके साथ हमने अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है एंड हमने अपना chapter complete कर लिया। Now I'll meet you in the next video with the new chapter. Till then, take care and bye bye.